झीलों की नगरी से आप सभी को गोविंद लाल ओड का प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर का सुप्रसिद्ध फतेह सागर झील का खूबसूरत दृश्य। गुरु साहेब गुरु गोविंद सिंह जी जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये भारत की भूमि है, यहाँ वीर गाथाएं भी गाई जाती है, यहाँ उन अमर शहीदों को याद किया जाता है। प्रणाम करें उन सब अमर शहीदों को जिन्होंने इस मातृभूमि की रक्षा करते करते अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। ऐसे महान विभूति को शत शत नमन, शत शत वंदन। ये मेवाड़ है, यहाँ मेवाड़ की गाथाएं गाई जाती है। यहाँ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बप्पा रावल, जो उनके कई पीढ़ियों पहले पूर्वज हैं, बप्पा रावल काल भोज से मेवाड़ की शुरुआत होती है, मेवाड़ की स्थापना होती है और ये लगातार इतिहास 76 पीढ़ियों से चला आ रहा है। ऐसा एक लंबा राजवंश है। इन राजवंशों में अनेकों राजा महाराजा जिनको जो समय मिला उन्होंने कीर्तिमान इस इतिहास स्थापित किया है। उसके अवशेष हम आज भी देख सकते हैं। मेवाड़ की इस धारा पर, इस झीलों की नगरी में ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं। यहाँ राजा महाराजा अपितु यहाँ पर महारानियों ने भी कीर्तिमान इतिहास रचे हैं। चाहे चित्तौड़ का जौहर हो, पद्मिनी जौहर हो, या उदयपुर में महारानियों द्वारा बनाया गया बड़ी का तालाब हो, कई सारे ऐसे विवरण मिलते हैं। उसी में फतेह सिंह जी महाराणा द्वारा बनाया गया ये ऐतिहासिक फतेह सागर झील सामने दिखाई दे रहा कि पहाड़ी पर, जो कि सज्जन सिंह जी द्वारा निर्माण किया गया सज्जनगढ़। कई ऐसे कीर्तिमान इतिहास है जो राजा महाराजाओं ने अपने अपने कार्यकाल में बनाए हैं। और ये मोती मंगरी है जहाँ आप बहुत सारी, अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में आप उस प्राचीन समय में चले गए हैं जहाँ कभी राजा महाराजाओं के राज में हुआ करता था। घोड़ा गाड़ी, तांगा गाड़ी, ऊँट गाड़ी, ऐसे आप देखेंगे। कितनी बड़ी संख्या में यहाँ टूरिस्ट आते हैं। पूरी दुनिया से इसी शहर की दीवानी है, इस ललायत होती है कि एक बार तो हम उदयपुर ज़रूर जाएंगे और उदयपुर को हम देखेंगे। पूरी दुनिया, पूरे संसार के लोग उदयपुर में देखने के लिए आते हैं। वीर और शौर्य की गाथाएं यहाँ गाई जाती है। जहाँ चेटक घोड़े और रामदास हाथी की पूजा यहाँ की जाती है, तो वह देश कितना महान होगा आप समझ सकते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ टूरिस्ट आते हैं। और यहाँ पर अतिथि देवो भव का जो नारा है वो भी यहाँ सिद्ध होता है। बहुत ही बड़ी संख्या में लोग आते हैं और घूमने का आनंद लेते हैं और यहाँ के इतिहास से परिचित होते हैं। मेवाड़ पूरा जो है रमणीक पहाड़ियों में बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है। यहाँ विश्व की सबसे महंगी होटलें भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, चाहे होटल लेक प्लेस हो, बड़ी बड़ी, और बहुत बड़ा टूरिज़म पॉइंट है। बहुत बड़ा यहाँ टूरिज़म हब है जहाँ देश और दुनिया के लोग आते हैं। खाने पीने की अगर बात करें तो यहाँ दुनिया की सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी। और यहाँ जब अशोक गहलोत साहब आते हैं तो खुद यहाँ पर बैठकर चाय की चुस्की इसी जगह लेते हैं। आपको बता दें कितनी ज़बरदस्त जगह होगी। मुख्यमंत्री जो राजस्थान सरकार के, वो भी यहाँ आते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े नेता, कई सारी फिल्मों की शूटिंगें आप देखेंगे तो आपको यहीं की मिलेगी। ऐसा ये खूबसूरत शहर है और इसकी खूबसूरती और ज़्यादा निखारने के लिए जिला प्रशासन, UIT और नगर निगम सभी इसके लिए कृतज्ञता के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल योजनाबद्ध काम करते हैं और उदयपुर के सर्वांगीण विकास में पूरा ध्यान दे रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ लोग अपना एंजॉय करते हैं। इस शहर को और भी ज़्यादा विकसित खूबसूरत बनाने की आवश्यकता है। सभ्यता संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इस शहर को और सुंदर बनाने के लिए जिला प्रशासन को और नगर निगम को बड़े कदम उठाने चाहिए। हर एक यहाँ उदयपुर में जो भी टूरिस्ट आए तो इतिहास से परिचित हो, हर जगह का अपना इतिहास हो, तो ये भी सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। लेकिन यहाँ की सुंदरता देखकर, यहाँ की हरियाली देखकर गदगद हो जाता है दिल। देखिए नीचे ये ऊपर इतना तालाब है, नीचे पूरी खेती हो रही है और बहुत बड़े पैमाने पर नीचे खेती होती है। और जिसे सहेलियों की बाड़ी आगे हम कह सकते हैं, वो सामने, तो सहेलियों की बाड़ी तक हम दृश्य देखेंगे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं ये उदयपुर का फतेह सागर से खूबसूरत रोड है। कितनी
खूबसूरत सिटी है। इस रोड से ही आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो कैसी लगी हमारी उदयपुर, ये झीलों की नगरी शहर? आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप भी उदयपुर शहर में आते हैं तो आपको बता दें कि उदयपुर की फतेह सागर झील पर आप शाम के समय आएंगे तो बहुत ही आनंद आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे टूरिज़्म यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अगर समय पास करना चाहते हैं, आप विद्यार्थी हैं, तो फतेह सागर झील पर बैठकर आराम से आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि तालाब के अंदर नहाए नहीं, कूदे नहीं। अगर आपको तैरना आता है तो ठीक है, बाकी आप पानी से थोड़ा दूरी बनाए रखें, ये ध्यान रखें। यहाँ पे उसके पास में ही बड़ी का तालाब है, वहाँ जा सकते हैं। और अगर आपको खाने पीने की लजीज चाहिए तो वहाँ पे आपको फतेह सागर मिल जाएगी, नहीं तो आप सुखाड़िया सर्कल आ सकते हैं, सहेलियों की बाड़ी आ सकते हैं। सहेलियों की बाड़ी पे सबसे स्पेशल पंडित जी की लेमन टी का आनंद आप ले सकते हैं। सहेलियों की बाड़ी में सहेलियों की बाड़ी का खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। तो ये सहेलियों की बाड़ी वाला मार्ग है, जो खूब यहीं मेला आयोजित होता है हरियाली अमावस का। तो दोस्तों ऐसी है हमारी ये उदयपुर नगरी, उदयपुर शहर, जहाँ जो भी टूरिज़्म आते हैं खुश होके जाते हैं, बड़ा आनंदित होके जाते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं हमारे पर्यटकों के तजुर्बे जो यहाँ से लेकर जाते हैं और देश और दुनिया में प्रसारित करते हैं, और वहाँ जाकर नोट बनाते हैं अपने देश को और उन्नति की राह पे कैसे ले जाए उसके लिए यहाँ से प्रेरणा लेके जाते हैं। अच्छा लगता है। आदान प्रदान का हमारा देश है, आदान प्रदान होना चाहिए। तो देखिए कितनी यहाँ पर भीड़ यहाँ पर रहती है, कितनी यातायात यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो रहता है। तो धीरे धीरे जब भी ये देखिए यूपी की गाड़ी है, आप देखेंगे पूरी दुनिया के लोग आते हैं यहाँ पे, और अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह से लोग आते हैं। तो ये है सहेली बाड़ी का मार्ग। सहेलियों की बाड़ी पे आप पीछे पूरा सहेलियों की बाड़ी देख रहे हैं, जिसका दृश्य आप मेरे चैनल भक्ति शक्ति संस्कृति और झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति पर आप ये ब्लॉग देख पा रहे हैं। ये ब्लॉग आप लोगों को समर्पित है। आप सभी भी अपने अपने शहर को सुंदर बनाने में अपना योगदान देवें, अपने शहर की पहचान बनाने के लिए आप भी काम करें। ये खूबसूरत देश है हमारा, खूबसूरत ये हमारा भारत है। इसको भारत की भूमि, वीर भूमि, आइए सब मिलकर हमारे देश में सर्वांगीण विकास में हम भी अपना योगदान दें और अच्छे से अच्छा काम करें, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। भारत हमेशा दूसरों की तकलीफ़ दूर करता आया है, ऐसा हमारा देश है। हम किसी की भी पीड़ा, हर लोगों की पीड़ा को हम अपने दिल पे लेते हैं। और आप देखें देश में कहीं पे भी कुछ हो तो भारत सबसे पहले खड़ा होता है। भारत सबसे पहले नम्रता के भाव दिखाता है, मानवता के भाव दिखाता है। इसीलिए हमें भारत की भूमि पर होने का गर्व है। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और उदयपुर के सर्वांगीण विकास में जो योगदान दे रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही है, बड़ी बड़ी। और ये पूरा फतेहपुरा चौराहा है जो पूरा विकासशील हो चुका। पहले बहुत अतिक्रमण था और ये पूरा हटाने के बाद पूरा चौड़ा हो गया।